Hello dear students, welcome to this new video. In the previous video, we have studied कि एक राइटर होते हैं जो कि हमारे नरेटर हैं, जो ही स्टोरी को लिखे हुए हैं, वो एक स्टोरी सुना रहे हैं कि उनको एक डॉक्टर ने एक स्टोरी सुनाई थी अपनी खुद के लाइफ की। वो स्टोरी ये नरेटर अब हम लोगों को सुना रहे हैं कि उस डॉक्टर ने अपने जो नरेटर है ना, इनसे क्या क्या कहा था। ये सारी बातें ये नरेटर हम लोगों को बता रहे हैं, इज टेलिंग एवरीथिंग। और स्टोरी हमारे मिरर की भी एंट्री हो चुकी थी और सेकंड पार्ट में हमारे स्नेक की भी एंट्री हो चुकी थी, जो हमारे चैप्टर का नाम था द स्नेक एंड द मिरर। तो स्नेक की भी एंट्री हो चुकी है, मिरर की भी एंट्री हो चुकी है। वी वर वेटिंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम फॉर अ स्नेक, और स्नेक की एंट्री हो चुकी है। और सीन कैसा बना हुआ था अभी तक कि एक राइटर होते हैं, और राइटर जो डॉक्टर थे, डॉक्टर को ऑन द चेयर एक स्नेक ने चारों तरफ से पकड़ लिया है, और डॉक्टर कह रहे हैं कि व्हाट कैन आई डू, व्हाट कुड आई डू, मैं कर भी क्या सकता था। और अब डॉक्टर कैसे उस स्नेक से बचेंगे, कैसे, क्या स्नेक इनको खा जाएगा या फिर ये कुछ कर पाएंगे, वी विल नो इन दिस वीडियो। सो लेट्स कंटिन्यू पैरा नंबर 9। At my slightest moment, the snake could strike me. The doctor is saying कि if I move, then the snake would definitely go to hit me. कि अगर मैं मुड़ता हूँ या जरा सा भी मूव करता हूँ तो ये स्नेक मुझे तुरंत स्ट्राइक कर देगा। डेथ लग्ड 4 इंचेस अवे, और जो मेरी डेथ थी वो कुछ ही दूरी पे मुझसे थी। सपोज इट वुड स्ट्रक वॉट वॉज द मेडिसिन आई हैड टू टेक देयर। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर ये मुझे काट लेता है, डॉक्टर ने कहा था ना कि माई माइंड वॉज एक्टिव येट, मैं भले स्नेक था मेरे पास लेकिन मेरा दिमाग पूरी तरह से काम कर रहा था। सो सपोज़ करो कि अगर ये स्नेक मुझे काट लेता है तो क्या मेडिसिन मुझे लेनी है। देयर वर नो मेडिसिन इन द रूम। अब डॉक्टर के रूम में मेडिसिन नहीं थी, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया कि वो बहुत पुअर हुआ करते हैं ना। आई वॉज बट अ पुअर फुलिश एंड स्टूपिड डॉक्टर। मैं डॉक्टर था लेकिन मैं बहुत पुअर था और फुलिश भी था। मतलब इन्हें ध्यान रखना चाहिए था इस चीज़ का ना। और स्टूपिड भी थी, स्टूपिडिटी कर दी इन्होंने, कोई दवा भी नहीं रखी थी अगर स्नेक काट लेता तो। आई फॉरगॉट माई डेंजर एंड स्माइल फीबली एट माई सेल्फ। कुछ टाइम के लिए मैं अपने डेंजर को भूल गया और अपने ही ऊपर थोड़ा सा, इन्हें थोड़ी सी हंसी आ जाती है अपने ऊपर कि क्या होता है कि बताओ मैं इतना इतना बड़ा डॉक्टर बन रहा हूँ लेकिन मेरे पास कुछ है ही नहीं अभी। इट सीम्ड एज इफ़ गॉड अप्रिशिएटेड दैट, और मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जैसे गॉड ने इसे अप्रिशिएट किया, तारीफ़ की मेरी। द स्नेक टर्न इट्स हेड, और स्नेक ने अपना हेड जो है वो अभी तक डॉक्टर के एकदम सिर के पास में लगाया हुआ था स्नेक ने, अब स्नेक ने अपने हेड को टर्न कर दिया। इट लुक्ड इन टू द मिरर एंड सॉ इट्स रिफ्लेक्शन। जैसा कि सीन अभी बताया गया था हमको कि डॉक्टर जिस चेयर पे बैठे हैं सामने वाले टेबल पे एक मिरर रखा हुआ है, और स्नेक डॉक्टर के जब सर के पास में आ जाता है तो वो अपने आप को मिरर में देखता है, और मिरर में अपने आप को देख करके और देखने लगता है वो स्नेक अपने आप को मिरर में। आई डू नॉट क्लेम दैट इट वॉज द फर्स्ट स्नेक दैट हैड एवर लुक्ड इन टू अ मिरर। और डॉक्टर कह रहे हैं कि मैं ऐसा नहीं समझता हूँ, मैं ऐसा कह भी नहीं रहा हूँ कि पहला स्नेक है जो कि मिरर में अपने आप को देखा होगा। बट इट वॉज सर्टेन दैट द स्नेक वॉज लुकिंग इन टू द मिरर। लेकिन मैं आपसे ये ज़रूर कह सकता हूँ कि जो स्नेक है ना, वो मिरर में अपने आप को इस समय देख रहा था। वॉज इट एडमायरिंग इट्स ब्यूटी। और कुछ समय पहले डॉक्टर भी देख रहे थे अपने आप को मिरर में, अब स्नेक देख रहा है। तो वही डॉक्टर कह रहा है कि जैसे मैं अप्रिशिएट कर रहा था अपने आप को, क्या स्नेक भी अपनी ब्यूटी को अप्रिशिएट कर रहा है, तारीफ़ कर। जैसे हम लोग नॉर्मली क्या होता है जब भी अपने आप को देखते हैं मिरर में, तो हम यही सपोज करने लग जाते हैं हाउ ब्यूटीफुल एंड हाउ हैंडसम वी आर ना। सो डॉक्टर कह रहे हैं क्या स्नेक भी ऐसा ही कुछ फील कर रहा है क्या। वॉज इट ट्राइंग टू मेक एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन अबाउट ग्रोइंग अ मोस्टॉक और यूजिंग आई शेडो और मस्कारा और वियरिंग वर्मिलियन स्पॉट ऑन इट्स फोरहेड। अब डॉक्टर कह रहे हैं कि जैसे वो अभी कुछ देर पहले इमेजिन कर रहे थे ना अपनी लाइफ में कि क्या कहते हैं कि मैं अब एक मोस्टैक रखूँगा और क्लीन शेव रखूँगा, तो क्या वो सोच रहे हैं कि क्या ऐसे इंपॉर्टेंट डिसीजन स्नेक भी ले रहा है, और परहैप्स इट वांटेड टू एंजॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोजर क्वार्टर्स। तो वो कह रहे हैं कि क्या वो भी सोच रहा है कि मैं ग्रो करूँगा, एक मोस्टैक ग्रो करूँगा, या आँखों में आई शेडो लगाऊंगा, या फिर मस्कारा होता है एक ना जो कि आईब्रो को टर्न वगैरह करने के लिए लगाया जाता है, तो उससे कहते हैं कि लेडीज़ मेकअप, अगर वो फीमेल है स्नेक तो वो मस्कारा लगाने के बारे में सोच रही होगी। या फिर वर्मिलियन स्पॉट क्या होता है, बिंदी जो हमारे घर पे मम्मी लोग लगाती है ना, उसे वर्मिलियन स्पॉट बोलते हैं, ठीक है, ऑन इट्स अ फोरहेड। तो वही कह रहा है राइटर कि क्या वो सोच रहा है कि मैं आई शेडो लगाऊं, मस्कारा लगाऊं, या फिर वर्मिलियन स्पॉट को मैं जो है एक बिंदी अपने सर पे लगाऊं। ये सब क्या स्नेक भी सोच रहा होगा। ये कुछ सीन बना हुआ था, ये आप पिक्चर में देख सकते हो ना। स्नेक इस तरीके से अपने आप को शीशे में अब देखना शुरू कर दिया था।
आई डिड नॉट नो एनी थिंग फॉर अ सर्टेन, मुझे कुछ पता तो नहीं था रियली मैं अगर आपसे बताऊँ। वॉट सेक्स वॉज दिस स्नैक, वॉज इट मेल और फीमेल, कि ये कौन सा मतलब स्नैक था, ये मेल था या फिर फीमेल था। आई विल नेवर नो फॉर दिस स्नैक अनवुंड इट सेल्फ फ्रॉम माई आर्म एज स्लेवली स्लीदर्ड इन टू माई लैप। और एक चीज़ ने इसको पता हुआ कि क्यों नहीं पता था इसको कि ये मेल था कि फीमेल था, ये इसको नहीं पता चल सका डॉक्टर को। क्यों नहीं पता चल सका, क्योंकि स्नेक अब धीरे धीरे इनके जो आर्म में लपेटा हुआ था अपने आप को, वो वहाँ से इनके लैप में आने लगा, मतलब पैरों के पास जाने लगा। वहाँ से इसको इनके आर्म को छोड़ा, काफ़ी देर जकड़ा हुआ था और इनके अब पैरों में गोदी के पास में आने लगा। फ्रॉम देयर इट क्रिप्ट अनटू द टेबल एंड मूव्ड टुवार्ड्स द मिरर, और वहाँ से वो टेबल पे सरकते हुए गया और फिर मिरर की तरफ मुड़ गया। परहैप्स इट वॉन्टेड टू इन्जॉय इट्स रिफ्लेक्शन एट क्लोज क्वार्टर। अब जैसे हम लोग इन्जॉय करते हैं इस अपने आप को मिरर में देखना, वैसे ही स्नेक भी, वो डॉक्टर सोच रहे हैं कि हो सकता है स्नेक भी अपने आप को इन्जॉय करना चाहता हो, पास से देखना चाहता हो, निहारना चाहता हो खुद को कि वो कैसा लगता है इसमें देख करके मिरर में, ठीक है। आई वॉज नो मियर इमेज कट इन ग्रेंटाइल। अब ये कह रहा है कि मैं अभी तक तो एक स्टैचू की तरह बन के खड़ा हुआ था ना, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं है, अब मैं मिरर की तरह, इमेज की तरह नहीं खड़ा हूँ। आई वॉज सडनली अ मैन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड। अब मेरे सांसों में थोड़ी सांस आती है और मैं थोड़ा मतलब ह्यूमन बींग तरह बनता हूँ, लिविंग बींग बनता हूँ, और लगता है मुझे कि मेरे अंदर फ्लैश और ब्लड भी आ गया है। अभी तक तो एकदम मैं एकदम शांत खड़ा हो गया था, मेरी हालत ख़राब हो गई थी। स्टिल होल्डिंग माई ब्रीथ आई गॉट अप फ्रॉम द चेयर। अपनी सांसों को पकड़ करके मैं थोड़ा सा मतलब सांस को थामा, अपने सांस लिया एक दो, उसके बाद मैं खड़ा हुआ अपने चेयर पे से। आई क्वाइटली वेंट आउट थ्रू द डोर इन टू द वरांडा, और मैं तुरंत वहाँ से अपने डोर से वरांडा की ओर चल दिया। फ्रॉम देयर आई लीप्ड इनटू द यार्ड एंड रैन फॉर ऑल आई वॉज वर्थ। और वहाँ से दौड़ते हुए मैं अब वहाँ से निकल गया, वहाँ से बरामदा में से यार्ड में जा होते हुए, समझ रहे हो। तो फिर क्यों राइटर, अब यहाँ पे एक चीज़ सीखने के लिए है कि अभी तक डॉक्टर सोच रहे थे कि मेरे पास पैसा हो, मेरी एक सुंदर ऐसी फैट वाइफ हो, और मेरी मोस्टैक रखनी है, मुझे क्लीन शेव रखनी है, मेरा लुक ऐसा हो, मेरा लुक वैसा हो। लेकिन अभी when you are in the trouble then you just think how to live, how to save your life। तो यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ उनको दिख रहा है कैसे लाइफ सेव करें। जैसे इसने कि इनके पास से हट करके मिरर के पास में यहाँ पे ऐसे आता है, राइटर तुरंत बाहर निकलते हैं डॉक्टर, और कहाँ जाते हैं, भागते हैं जितना तेज वो भाग सकते थे। फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज इट योर वाइफ वेरी फैट। अब डॉक्टर वहाँ से भाग जाते हैं। तो अभी तक क्या हो रहा था, ये जो डॉक्टर हैं, ये जो हमारे डॉक्टर हैं, ये स्टोरी सुना रहे थे हमारे नरेटर को, ठीक है। और नरेटर ये हमें ये नरेटर हम लोगों को स्टोरी स्टूडेंट्स को बता रहे हैं, ठीक है। ये डॉक्टर नरेटर को सुना रहे थे, नरेटर स्टूडेंट्स को सुना रहे थे, राइट। अब जो है, अब यहाँ पे ये जो नरेटर वो लोग सुन रहे थे डॉक्टर की स्टोरी, अब ये नरेटर जो है इनके ग्रुप में से किसी एक ने डॉक्टर से पूछा, ठीक है। क्या पूछा डॉक्टर से उन्होंने ये पूछा कि फ्यू ईच ऑफ अस हीव्ड अ साई ऑफ रिलीफ, और सब ने सांस ली चैन की कि चलो ठीक है, फ्यू आवाज़ निकाल के। समबडी आस्क्ड डॉक्टर इज इट योर वाइफ वेरी फैट। किसी ने उसी में से पूछ लिया, अरे डॉक्टर अभी आप बता रहे थे कि आपकी वाइफ काश बहुत मोटी हो, थोड़ा सा उसका वेट ज़्यादा हो, क्या सच में अभी जो वाइफ आपकी प्रेजेंट टाइम में है क्या वो मोटी हैं क्या? नो द डॉक्टर इज सेड, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, गॉड विल्ड अदरवाइज, गॉड को, भगवान को यार कुछ और मंजूर था। माई लाइफ कंपेनियन, लाइफ कंपेनियन मतलब बेटर हाफ और हिज वाइफ, मतलब जो उनके लव था, जो उनकी लाइफ थी ना, वो क्या कह रहे हैं कि मेरी लाइफ कंपेनियन जो है इज़ अ थिन रेडी पर्सन, वो बहुत ही स्लिम है, बहुत ही सुंदर है, रेडी पर्सन विद द गिफ्ट ऑफ अ स्प्रिंटर, और वो बहुत ही सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा मतलब अच्छी लगने वाली है। समवन आर इल्स आस्क्ड, किसी दूसरे पर्सन ने पूछा, डॉक्टर व्हेन यू रैन डिड द स्नैक फॉलो। अच्छा डॉक्टर ये बताओ कि जब वहाँ से तुम चले गए थे दौड़ते हुए, तो क्या स्नेक ने तुम्हारा पीछा नहीं किया कि तुम भाग रहे हो? द डॉक्टर रिप्लाइड, आई रैन एंड रैन टिल आई रीच्ड अ फ्रेंड्स हाउस। डॉक्टर ने कहा, मैं तब तक भागा जब तक कि मैं अपने दोस्त के घर पे नहीं पहुंच गया। इमीडिएटली आई स्मीयर्ड ऑयल ओवर माई सेल्फ एंड टुक अ बाथ। और जब स्नैक उनके बॉडी को पूरी तरह टच कर लिया था हर तरीके से, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि मैंने अपनी बॉडी पे क्या काम किया, वो बहुत चिपचिपा सा लग रहा था होगा, तो उन्होंने ऑयल लगाया, ऑयल लगा के एक बाथ लिया, एक नहाया एक बार। आई चेंज इनटू फ्रेश क्लॉथेस, फिर मैंने अपने फ्रेश क्लॉथेस पहने, नए कपड़े पहन लिए फ्रेंड के यहाँ पे जा करके। द नेक्स्ट मॉर्निंग एट अबाउट 8:30, अभी रात का ही सीन चल रहा था ना, तो डॉक्टर कह रहे हैं कि अगले मॉर्निंग में 8:30 जब हुआ होगा, आई टुक माई फ्रेंड एंड वन और टू अदर्स
टू माई रूम टू मूव माई थिंग्स फ्रॉम देयर। अब फ्रेंड के घर से ये क्या कहते हैं डॉक्टर कि ऐसा है फ्रेंड में जो है आप चलो और 2-4 लोगों को और ले लेते हैं हम लोग, और यार मेरा रूम का थोड़ा सामान जो है वो मूव करवा दो थोड़ा सा, यार बहुत ज़्यादा इधर उधर हो गया होगा, रात में भाग के आया था। बट वी फाउंड वी हैड लिटिल टू कैरी, लेकिन हमें ये पता चला कि हमारे पास बहुत कम सामान बचा है रूम का ले जाने के लिए। अब क्यों ऐसा होता है, क्यों सामान कहाँ चला गया? सम थीफ हैड रिमूव्ड मोस्ट ऑफ माई थिंग्स, कुछ चोर आए थे और मेरे लगभग सारे सामान वो उठा करके ले गए हैं। द रूम हैड बीन क्लीनड आउट, रूम पूरा का पूरा साफ दिख रहा है, बट एक और बट आया, लेकिन क्या हुआ, नॉट रियली, लेकिन पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है। द थीफ हैड लेफ्ट बिहाइंड वन थिंग एज अ फाइनल इंसल्ट, थीफ जो चोर था उसने एक फाइनल इंसल्ट की इनकी डॉक्टर की, और फाइनल इंसल्ट में उसने क्या किया, एक फाइनल इंसल्ट उसके पीछे छोड़ कर वो चला गया था। वॉट वॉज दैट आई आस्क्ड। अब हमारे नरेटर कह रहे हैं इनसे रहा नहीं गया, इन्होंने पूछा अच्छा फाइनल इंसल्ट चोर छोड़ के चला गया था, एक चीज़ छोड़ दिया था, क्या छोड़ा था बताओ डॉक्टर ज़रा। तो द डॉक्टर सेड माई वेस्ट द डर्टी वन। अब डॉक्टर ने बताया था ना स्टोरी के स्टार्ट में बिगनिंग में कि एक मेरी वेस्ट कोट है, एक मेरी शर्ट टाइप की है जो कि मैं पहना हुआ होता था, बहुत गंदा लगता था, वही उसने छोड़ करके गया हुआ है चोर। द फेलो हैड सच अ सेंस ऑफ क्लीनलीनेस, यहाँ तक कि उस बेचारे चोर को भी ये बुद्धि थी, ये अकल थी, कैसा क्लीनलीनेस होता है, उसकी समझ होती है, साफ़ सफाई किसे कहते हैं, इतना गंदा मैं क्या ले जाऊँ। द रास्कल कुड हैव टेकन इट एंड यूज्ड इट आफ्टर वॉशिंग इट विद सोप एंड वाटर। अब रास्कल उन्होंने थीफ के लिए कहा हुआ है, वो कह रहे हैं कि ये देखिए एक वर्ड है रास्कल ना आपका, तो यहाँ पर उन्होंने कहा हुआ है कि ये जो वर्ड है रास्कल, कि रास्कल जो चोर है वो चाहता तो इसको ले जाता आराम से साबुन से और सरफ से धो लेता, उसमें क्या दिक्कत थी, पानी डालकर धो लेता और इसे यूज़ करता अच्छे से। डिड यू सी द स्नेक द नेक्स्ट डे डॉक्टर। डॉक्टर क्या आपने स्नेक को अगले दिन देखा था? तो उसमें डॉक्टर ने क्या किया, द डॉक्टर लाफ्ड। अब यहाँ पे क्या होता है, डॉक्टर क्या करते हैं, हंसते हैं। आई हैव नेवर सीन इट सिंस, मैंने तब से लेकर के अब तक इसको नहीं देखा था। इट वॉज ए स्नेक विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ये एक ऐसा स्नेक था जो कि ब्यूटी से, अपनी ही ब्यूटी से अप्रिशिएट हुआ था, विच वॉज टेकन विद इट्स ओन ब्यूटी, ठीक है, जिसे अपनी ब्यूटी पसंद आई थी। तो इन्होंने क्या कहा कि मैंने उसके बाद कभी भी स्नेक को नहीं देखा। ओके, सो इट वॉज ट्रांसलेटेड फ्रॉम द मलायालम बाई वी अब्दुल्ला, एक राइटर हैं, कोई मलायालम की एक ट्रांसलेशन है, वहाँ से इसको एक्सट्रैक्ट किया गया था। ठीक है, अब ये लेसन जो हमने पढ़ा है कि डॉक्टर की लाइफ भी बच गई और डॉक्टर का सामान चोरी हो गया था, तो यहाँ पे अब लेसन है तो हमें कुछ लर्निंग तो मिलने ही वाली है। सो व्हाट हैव वी लर्न फ्रॉम द लेसन, कुछ चीज़ें हमने लर्न की कि 3 थिंग्स अगर हम मेनली देखें कि जो डॉक्टर थे वो एक गुड लुकिंग, हमेशा लुक के पीछे भागते थे, लेकिन जब प्रॉब्लम्स आई तो उन्हें क्या समझ में आया, सिर्फ अपनी लाइफ बचानी समझ में आई। ठीक है, और दूसरा ये था कि हमेशा लुक के बारे में इंसान को नहीं सोचना चाहिए, थोड़ा सा अपने लाइफ की स्टेबिलिटी के बारे में सोचना चाहिए। कि वो डॉक्टर ने कहा था ना कि वॉज स्टूपिड पर्सन, ही वॉज अ फुलिश डॉक्टर, कि ज़रूरत पड़ने पर क्या क्या सामान होना चाहिए डॉक्टर के रूम में, तो एटलीस्ट वो सारी चीज़ें होनी ही चाहिए। ठीक है ना, और यहाँ पे डॉक्टर ने फील किया था कि गॉड एग्जिस्ट, कि भगवान भी दुनिया में है, तो हमें ये करना चाहिए कि भगवान को हमारा मतलब पहला ऑप्शन रहना चाहिए, नहीं कि मुसीबत आई तो बस तभी वी आर गोइंग टू रिमेंबर अबाउट द गॉड। वी ऑलवेज ट्राई टू कीप इन द टच ऑफ गॉड थ्रू आवर soul, because this is a spiritual feeling, right? So these are the lessons that we learn from the lesson the snake and the mirror. So इसका टाइटल बहुत ही अप्रोप्रिएट है क्योंकि इसके स्नैक होता है, एक मिरर होता है, उसी की वजह से मिरर में स्नैक देखने लगता है, इसलिए डॉक्टर की जान बच पाती है। अदरवाइज डॉक्टर को शायद उसने काट लिया होता, क्योंकि जिस तरीके से गर्दन पर उसने मोड़ के उसे पकड़ लिया था ना। सो यहाँ पे डॉक्टर ने जो भी कुछ भी सुना था, जो भी डॉक्टर ने बताया था हमारे नरेटर ने सारी चीज़ें हम लोगों को बता दी। दिस वॉज अ हिलेरियस स्टोरी, अ सस्पेंसफुल स्टोरी एंड वेरी एडवेंचरस स्टोरी, अगर हम कहें कि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी ये हमारी रही। एंड वी हैव रियली एंजॉयड ईच एंड एवरी स्टेप दैट वर फुल ऑफ मिस्ट्री एंड adventure and interest as well, as I have told you. So this was the end of the story. Here in this video we are going to in this chapter and this story, and you have to revise the story through the video, and you have to note down the all the work that is remained in through the PDF in your copy. Okay, so that is all about the lesson that we have studied. The name of the lesson was the snake and the mirror. So for more information we will continue in the next videos with the new chapter. Okay, so we will meet in the next video. Till then, see you dear students, take care.